जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलती आग से जिंदा बाहर आए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए। और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इब्राहिम ने जो किया है वो किसी आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। नमरूद को जब इसकी खबर मिली तो इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के महल में गए और इसे अपने रब का तारुफ करवाया, लेकिन नमरूद ने इनकी दावत को ठुकराकर इन्हें बेबीलोन से निकाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ बेबीलोन छोड़कर किनान की तरफ निकल पड़े, लेकिन उस वक्त इनके साथ इनका एक भतीजा भी था जिसका नाम था लूत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ किनान की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो किनान पहुंचे तो अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक दूसरे शहर जाने का हुक्म दिया और यहीं से इन दोनों नबियों के रास्ते अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। ऐ लूत, अपने मकसद की तरफ जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। और इसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम जॉर्डन की वादियों की तरफ चल पड़े जहां अल्लाह ने उन्हें जाने का हुक्म दिया था। ये एक ऐसा इलाका था जो तिजारत और आबादी के एतबार से काफी बड़ा था। यहाँ दुनिया भर से लोग तिजारत करने आते थे। इसी वजह से अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस शहर की तरफ भेजा, क्योंकि अगर यहाँ के लोग हदायत पर आ जाते हैं तो ये हदायत यहाँ से पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब इस शहर में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे और इसी तरह औरतें मर्दों को छोड़कर औरतों से ख्वाहिश पूरी करती थी, और ये सब वो खुलेआम महफिलों में क्या करते थे। यहाँ तक कि ये लोग मुसाफिरों पर हमला करके इनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे और इनका माल भी लूट लिया करते थे। वो देखो, सामने एक काफिला आ रहा है, शायद उनके साथ जवान लड़के भी हों। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और इन्हें ये सब छोड़ने का कहा। तुम लोग क्यों ऐसा गुनाह कर रहे हो जो तुमसे पहले किसी और ने नहीं किया? तुम लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से लज्जत हासिल करते हो। तुम तो हद से बढ़ चुके हो। वो लोगों को कई साल तक अल्लाह के अजाब से डराते रहे, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं मानी। उल्टा वो इनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब लाकर दिखाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें कई साल तक दावत देते रहे, लेकिन तब भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, बल्कि उल्टा वो कहने लगे, उसके खानदान को इस शहर से निकाल दो। आप सही कह रहे हैं, इसके खानदान को इस शहर से निकाल दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कई साल से इनकी ये बातें सुनकर थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने इनसे कहा, अब देखना तुम्हारा अंजाम क्या होता है। फिर अल्लाह ने उस कौम पर अजाब देने का फैसला कर लिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 2 फरिश्ते भेजे। ये दोनों फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे इनके पास मेहमान आए हैं, तो उन्होंने फौरन एक बछड़ा ज़िबा किया और इसका गोश्त पकाकर इनके सामने रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से करते थे, लेकिन इन फरिश्तों ने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। उस दौर में खाने से इनकार करना एक किस्म का खतरा समझा जाता था, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये देखकर डर गए। फिर इन दोनों फरिश्तों ने उन्हें बताया कि वो इंसानी शक्ल में फरिश्ते हैं और वो कौमे लूत के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने अजाब के बारे में नहीं बताया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा सारा भी वहीं खड़ी थी। फरिश्तों ने उन्हें बताया कि अल्लाह आपको एक बेटा अता करेगा। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हंस पड़ी, क्योंकि वो उस वक्त तक बूढ़ी हो चुकी थी
और इस उम्र में इन्हें बेटे की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फरिश्तों ने उन्हें आने वाले बेटे की खुशखबरी दी। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि वो कौमे लूत पर अजाब देने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए और कहा कि इस कौम में तो मेरा भतीजा लूत भी है। फरिश्तों ने कहा, हम उसे और उसकी 2 बेटियों को बचा लेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से बहस करने लगे, लेकिन फरिश्तों ने कहा, ऐ इब्राहीम, इस बात से मुंह फेर लो, बेशक तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है। इसके बाद वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के शहर की तरफ गए और वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर के बाहर मिले। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें देखकर डर गए कि कहीं इनकी कौम भी इन्हें इस बुराई का निशाना न बना ले, क्योंकि वो लोग मुसाफिरों के साथ भी ऐसा ही क्या करते थे। फरिश्ते खूबसूरत इंसानों की शक्ल में आए थे और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये भी नहीं बताया था कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छुपाकर अपने घर ले गए ताकि इन पर किसी की नजर न पड़े। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने इन फरिश्तों को देख लिया और इसने लोगों को इसकी खबर दे दी। क्या तुम जानते हो, मेरे शौहर कुछ जवान लड़कों को घर लाए हैं। चलो इसके घर। जैसे ही लोगों को ये मालूम हुआ, वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ गए और दरवाजा पीटने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनके सामने आए और इनसे मिन्नत समाजत करने लगे कि वो इन नौजवानों को छोड़ दें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी 2 बेटियां हैं, तुम उनसे निकाह कर लो, उन्हें छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा, इन नौजवानों को हमारे सामने लाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम घबरा कर कहने लगे, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं इन नौजवानों को तुमसे दूर कहीं छिपा देता। ये देखकर फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो फरिश्ते बाहर निकले और जब उन्होंने इन लोगों के सामने अपनी आंखें खोली तो वो सब कुछ टाइम के लिए अंधे हो गए। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आज रात तुम अपने साथियों के साथ शहर से निकल जाओ और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि आज रात अल्लाह इस कौम को तबाह कर देगा। इसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटियों के साथ निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही सुबह का वक्त करीब आया, वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ शहर से निकलने लगे। तभी उन्हें पीछे से खतरनाक आवाज सुनाई दी। अल्लाह ने पूरे शहर को जमीन से ऊपर उठा लिया और इसके बाद इस शहर को उल्टा करके जमीन की तरफ फेंक दिया। इसके बाद शहर पर पत्थरों की बारिश होने लगी। वो पत्थर लोगों को तबाह करने लगे और इनकी चीखें गूंजने लगी। इनकी ये चीखें सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने मुड़कर इनकी तरफ देखा और कहा, ऐ मेरी कौम। तभी एक पत्थर आकर इसे लगा और वो भी तबाह हो गई। इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, इसे पीछे मुड़ने से रोका गया था। इस तरह पूरा शहर तबाह हो गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमने इन्हें लोगों के लिए निशानी बनाया है। आज तक इस शहर के आसार डेड सी के करीब पाए जाते हैं। यहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन रह चुकी है जो बाद में तबाह हो गई थी और यही डेड सी के करीब एक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जो नमक का बना है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ही है, जो कि बिल्कुल झूठ है क्योंकि ये स्ट्रक्चर नमक का बना है। और कुरान में आया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन लोगों के साथ ही तबाह हो गई थी। इस तरह के स्टैच्यूज इस जगह पर कई और भी हैं जो वक्त के साथ साथ नेचुरली बने हैं। इस शहर के तबाह हो जाने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन चले गए और वहां जाकर वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे और वहीं इनकी वफात हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस कहानी में इंसानों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि होमोसेक्सुअलिटी यानी मर्द का मर्द से या औरत का औरत से जमा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा डर उस गुनाह का है जो कौम लूत ने किया था। उस इंसान पर अल्लाह की लानत है जो इस गुनाह को करता है। जब भी तुम किसी दो शख्स को कौम लूत का गुनाह करता देखो तो दोनों को मार दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस गुनाह से सबसे ज्यादा नफरत करते थे और आपका सबसे बड़ा डर भी यही था कि मेरी उम्मत कहीं ये गुनाह करना शुरू न कर दे। लेकिन अफसोस, आज ये सब हो रहा है। आज पाकिस्तान के मदारिस में ये अमल डेली हो रहा है, जहां दरिंदे मौलवी बच्चों से जबरदस्ती ये बुराई करवाते हैं। ऐसे कई केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट किए जा चुके हैं और कई केसेस में तो बच्चों को जान से मारा भी गया है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये काफी आम होता जा रहा है। लेकिन ज़िना सिर्फ मैंने 2 मरतबा की है बस। यानी ये गंदगी अब मुसलमानों में भी आ चुकी है। It's one of the most sad and shameful aspects of our society. और पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है और इसके पीछे ये ज़ायनिस्ट यहूदी हैं जो कि मेन स्ट्रीम के थ्रू होमोसेक्सुअलिटी को दुनिया में फैला रहे हैं। आज दुनिया की गवर्नमेंट्स होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट कर रही हैं। I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens. इनफैक्ट आज के टाइम में जो भी गवर्नमेंट होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करती है उसे बड़ा अच्छा समझा जाता है। Via a decision to let gay couples not just marry, but marry in churches. इसके लिए एक टर्म भी यूज की जाती है, पिंक वॉशिंग। मीडिया में भी ये चीजें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। जैसा कि नेटफ्लिक्स अपने ऑलमोस्ट हर शो में कोई ना कोई गे या लेस्बियन कैरेक्टर जरूर दिखाता है ताकि लोग इससे रिलेट कर सकें और इसको फॉलो करें, जैसे कि मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम और स्ट्रेंजर थिंग्स। और नेटफ्लिक्स को भी ये यहूदी ही ओन करते हैं और नेटफ्लिक्स जानबूझकर ये कर रहा है, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। That so much of Netflix content for children promotes a transgender ideology. इसी वजह से सऊदी अरब ने नेटफ्लिक्स से ऐसा कंटेंट रिमूव करने की भी डिमांड की है। सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं, हॉलीवुड भी इसे प्रमोट कर रहा है अपने शोज और मूवीज में। यहाँ तक कि कई स्टार्स खुद गे या लेस्बियन हैं। यहाँ तक कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बच्चों को होमोसेक्सुअल कंटेंट पुश कर रहा है। आज ये बुराई हमारे घरों तक आ चुकी है।